नींद खा गई या आसमान निकल गया? मुझे तो लगता है मैं जिस वक्त डॉक्टर के यहाँ गई हूँ उस वक्त ये किसी काम से निकली और कोई हादसा पेश आया इसे। अरे ऐसा कुछ होता तो गली मोहल्ले के सामने होता ना, पता चलता। तो फिर क्या हुआ? भागी है वो घर से, और तुम्हारी ये दोनों लड़कियां भी शामिल हैं इस खेल में। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ। मैं भी हैरान था जिस तरह तुमने अपनी दोनों बच्चियों की तरबियत की है। इतनी आसानी से नईम शेरवानी साहब से शादी के लिए हां कैसे कर दी उसने? ये चढ़ाना था। तनी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हर वक्त तो मेरी नजरों के सामने रहती थी वो। अरे तो क्या करूं? मैं सोच के पागल हो रहा हूं कि नईम शेरवानी साहब को क्या जवाब दूंगा। बच्ची की कोई फिक्र नहीं है? जो किया भुगतेगी वो। पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो भाग गई है? ये जो तुम्हारे चेहरे पे इत्मीनान है ना, ये जो आराम से बैठी हो तुम, सब दिख रहा है मुझे। तुम भी शामिल हो इस खेल में। सुकून से तो मैं तब भी बैठी थी जब आपने उसको स्कूल से उठा लिया था, और तब भी जब बाप की उम्र के आदमी से मंगनी की थी। जरा भी गैरत वाली होती तो मर जाती उसी वक्त। नहीं नजमा बेगम, बेगैरत तो मैं था, वरना उसी वक्त तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता जब ये गेंद बल्ले की इजाजत दी थी तुमने। तो अब मरोड़ लेना, रुक क्यों गए? अब मैं जी के करूंगी भी क्या? कर ले ये शौक भी पूरा, कर लेना ये हसरत भी पूरी। आप सब इल्जाम मुझ पे धर के ये भी मेरे सर थोप दे। रुक क्यों गए आप? ठीक है नजमा, ठीक है। इस जुबान से तुम तीर चला रही हो ना, कुछ अंदाजा है क्या होगा सुबह मेरे साथ? मेरा ये गुस्सा बेजा नहीं है। बजा है आपका गुस्सा, बिल्कुल बजा है। मैं कब कहती हूँ कि बेजा है? लेकिन लड़की घर से गायब हो गई है काजी साहब। मुझे कोसने के बजाय कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या करूं सुबह का इंतजार करने के अलावा? समझ सकती हूँ मैं आपका गुस्सा। जिसकी कोई चीज चोरी होती है वो और सबको चोरी समझता है। लेकिन काजी साहब, वो मेरी भी बेटी है। अगर मुझे भगाना ही होता ना उसे, तो मंगनी से पहले भगाती। नजमा बेगम, ये भाषण बंद करो। बताओ क्या करूं मैं? वही जो आपने कहा है, सुबह का इंतजार।